Hello, welcome to FK Super classes. In this video, we learn about gravitation. What is universal law of gravitation? And we will see the difference between gravitation and gravity. बहुत कंफ्यूज होते हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में. यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है. We will also cover in this video what is importance of universal law of gravitation, that is what an important role gravitational force play in nature. What is gravitation? Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe. Gravitation जो है एक force of attraction है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. कंडीशन क्या है ऑब्जेक्ट के लिए? मास होनी चाहिए. यूनिवर्स में हर बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरे बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं. अर्थ जो है हम पे फोर्स लगा रहा है, हम जो है अर्थ पे लगा रहे हैं, अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है, मून अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ सन पे लगा रहा है, सन अर्थ पे लगा रहा है. दैट ऑल फोर्स इज दिस ग्रेविटेशन फोर्स. यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से. वो फोर्स प्रोपोर्शनल है उन दो बॉडी के बीच के मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके उन दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. एग्जाम्पल में देखते हैं. एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडी क्या होगा? एज पर लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यहाँ मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2 and as per universal law of gravitation force is inversely proportional to the square of distance between them. so m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस d है तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दैट इज force is proportional to 1 upon d square where d is the distance between center to center of the two body. अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए और इक्वल टू में लिखने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए. दैट इज f इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिया g m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर. जो g है ये आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ली है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. अर्थ पे हो, मार्स पे हो, किसी सैटेलाइट पे हो, किसी प्लेनेट पे हो, सन पे हो, किसी स्टार्स पे हो, हर जगह इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होगी. ये पूरी यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. यहां से अगर हम g फाइंड आउट करें तो g विल बी इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. g का ऐसा यूनिट हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और मास का ऐसा यूनिट kg. तो ये हो जाएगा g का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर जो कि डी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास है, मास का भी स्क्वायर हो जाएगा m1 इंटू m2 तो kg स्क्वायर. तो इस तरीके से g का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. हमने यूनिट कैसे ड्राइव की ये आपको समझा दिया. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कब हमें ग्रेविटी बोलनी चाहिए, कब हमें ग्रेविटेशन बोलना चाहिए.
बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बॉडीज हैविंग मासेस। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है बॉडीज के बीच में जिनके पास मासेस है। वो कोई भी बॉडी हो सकती है, मेरे आपके बीच में है, दैट इज द ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन एनी प्लैनेट दैट इज अर्थ एंड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अर्थ और हमारे बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो ग्रेविटेशन है, दैट इज द ग्रेविटी। आपके अर्थ के बीच में जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटी। अर्थ और आपके बीच में जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज अट्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड बॉडी। नाउ what is the importance of universal law of gravitation? The gravitational force play an important role in nature. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो टाइड्स ओशियन में फॉर्म हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारे अर्थ के पास मून है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ पे वो पॉसिबल है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो रेनफॉल एंड स्नोफॉल हो रहे हैं वो पॉसिबल है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जो जमीन पे स्टे कर रहे हैं, अर्थ पे जो स्टे कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट रोल ग्रेविटेशन इज प्लेइंग। सी all the planets revolve around the sun due to the gravitational force between the sun and the planet. The force required by the planet to move around the sun in elliptical path known as centripetal force is provided by the gravitational force of attraction between the planet and the sun. Thus gravitational force is responsible for the existence of the solar system. Tides in ocean are formed due to the gravitational force between the moon and the water in ocean. Gravitational force between a planet and its satellite, that is moon, decides whether a planet has a moon or not. Since the gravitational force of a planet like Mercury and Venus is very small, therefore these planets do not have any satellite or moon. The atmosphere, that is the envelope of gases of the earth, is possible due to the gravitational force of the earth. Rainfall and snowfall is possible only due to the gravitational force of the earth. We stay on the earth due to the gravitational force between the earth and us. That's all. Stay connected for more videos. Thank you so much.